क्या आपको रात को सोते वक्त खट्टा पानी मुंह में आता है? क्या आपको खट्टे डकार आते हैं? कहीं आपको सीने में जलन तो नहीं होती? दोस्तों, क्या आपको जीईआरडी तो नहीं है? चलिए आज बात करते हैं कि जीईआरडी क्या है और इसका होम्योपैथिक में कैसे इलाज मुमकिन है। होम्योपैथी की 4 हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे जिसके साथ हम जीईआरडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अबुल खैर शमसुद्दीन मोहम्मद और मैं एक होम्योपैथिक फैमिली फिजिशियन हूँ। आप सबका मेरे चैनल में शुक्रिया। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जीईआरडी क्या है। जीईआरडी मीन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है। गैस्ट्रो मीन पेट है और इसोफेजियल आपकी खुराक की नाली है। रिफ्लक्स कि आपके पेट के अंदर मौजूद वो कंटेंट और वो केमिकल्स हैं जो आपकी खुराक की नाली में आते हैं। और डिसऑर्डर मीन बीमारी को कहते हैं। और आज हम बात करेंगे कि जीईआरडी का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे किया जाता है और इसकी कितनी इकसाम है और ये कैसे होता है जीईआरडी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी बॉडी में, इंसानी बॉडी के अंदर नेचुरल तौर पर तेजाब मौजूद होता है जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तेजाब हमारे खाने को हजम करने में मदद देता है। जब ये तेजाब खुराक की नाली में आता है तब जीईआरडी हो जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो सा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो तेजाब है, ये हमारी खुराक की नली में कैसे आता है। हमारी कुदरती तौर पे ये जो सा हमारी खुराक की नली और हमारे पेट के दरमियान एक वेल्व मसल होता है जिसको LES कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। उसका जब मुंह ऊपर से खुल जाता है तो हमारी खुराक जो सी होती है वो नीचे से ऊपर आती है। वैसे कुदरती तौर पे वो खुराक को ऊपर से नीचे लेके जाता है लेकिन नीचे से ऊपर आने में रोकता है। लेकिन जब हम बदपरहेजी करते हैं और हम ओवर डाइट लेते हैं और हम लेट खाना खाते हैं, लेट खाना खाने की वजह से हमारा जब टाइम टेबल ठीक नहीं होता खाने का और हम स्पाइसी फूड खाते हैं और हम लेट खाना खाते हैं और बदपरहेजी करते हैं और सिगरेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तब हमें जीईआरडी हो सकता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि जीईआरडी का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे किया जा सकता है। हम 4 मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे रुबिनिया। रुबिनिया एक होम्योपैथी की बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। रुबिनिया में जो मरीज हैं उसको रात के टाइम उसकी अलामात बढ़ती हैं। रात के टाइम मरीज कहता है जी मुझे जलन होती है सीने में, और जब वो लेटा होता है तो उसको खट्टे डकार आते हैं और उसके मुंह में खट्टा पानी आता है। रात के टाइम अलामत बढ़ जाए उसके लिए रुबिनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 2 पे नेट्रम फास। नेट्रम फास का जो पेशेंट है उसको अमूमन वो शिकायत करता है जी डॉक्टर साहब हमें मुझे तजाबियत रहती है, मेरी बॉडी में तजाबियत रहती है, जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मुझे तजाबियत रहती है, मुझे जलन होती है। तो उसको नेट्रम फास यूज करवाई जाए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं आयरस वर्सिकुलर। आयरस वर्सिकुलर होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। आयरस वर्सिकुलर का पेशेंट जो सा होता है उसको वॉमिटिंग होती है और उसको स्टमक में और उसको सीने में जलन रहती है, और सम टाइम उसकी जलन जो सी है वो उसकी कंप्लीट यानी कि उसकी खुराक की नाली से लेकर उसको मकद तक उसकी जलन होती है। पूरे खुराक की नाली में उसको जलन रहती है और साथ में उसको वॉमिटिंग होती है, खट्टी उल्टियां आती हैं। उसके लिए आयरस वर्सिकुलर बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 4 पे हम जो मेडिसिन डिस्कस करेंगे उसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है उसको साथ में कॉन्स्टिपेशन रहती है, साथ में उसको जलन होती है और साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन, जलन यानी कि उसको खुराक की नाली में जलन भी होती है और उसको साथ में कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है। और उसके साथ वो स्पाइसी फूड खाता है, वो पेशेंट स्पाइसी फूड खाने से उसको ये मसला बढ़ जाता है। अल्कोहल पीने से उसको मसला बढ़ सकता है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक से यानी कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, बॉटल्स वगैरह यूज करते हैं, हमें चाहिए उससे थोड़ा परहेज करें। तो अब हम बात करेंगे कि इसको जीईआरडी को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो सी हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, और उसके बाद स्पाइसी फूड से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, और साथ में हमें सैर को अपनाना होगा, सुबह की सैर। जो लोग हैवी वेट होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनको ये एसिडिटी और हार्ट बर्न यानी कि जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
there. Subscribe to my channel.